हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में उज्जैन में हुए आयोजन में नीमच जिले के कई साथियों ने सभागृह में अपनी आवाज को बुलंद किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारे नीमच जिले के जाबाज साथियों के जो उद्बोधन हुए हैं उन्हें सुनेंगे, और हमारे जो भी साथी नीमच के इस सभागृह में उपस्थित थे उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं हमारे नीमच जिले के साथियों के उद्बोधन। सरकार ने 1994 में जो डाइंग कैडर घोषित किया था उसको पुनर्जीवित करते। अगर हमारा जमीन जिंदा होगा तो हम तुम्हें आशीर्वाद दे देंगे, न हमारा जमीन जिंदा नहीं होगा तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे। ये पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि तुम हमें बांध लो। अब कर्मचारी बंधने वाला नहीं है किसी से भी। इसलिए ये शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, गुरुजी, अध्यापक, प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, ये सारी जो आपने अलग अलग नाम जो हमें जीवन भर में दिए हैं 25 सालों में, इन सारे नाम को हटा करके सहायक शिक्षक, शिक्षक और उच्च शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक व्याख्या था, ये कर दीजिए। और ये भी अगर नहीं होता है तो मेरा तो मुख्यमंत्री जी से सीधा ये केवल ये प्रश्न है कि आप हमें मना कर दीजिए। हम आपसे जिंदगी में कभी मांगने नहीं आएंगे, न हमारी कोई मांगे आपसे रहेगी, न हम कभी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, सम्मेलन करेंगे। अध्यापक संयुक्त मोर्चा 5 संगठन के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जिनकी सहमति है, और साथी भी दूसरे संगठन के भी हो, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ आए इसके लिए अलग अलग संघों में इतने समय से बटे रहे, 5 साल से लगभग बहुत सारा प्रयास किया है, सस्पेंड भी हुए हैं, निलंबित हुए, उनका वेतन कटा है, बहुत सारी विडंबनाएं हमने झेली है, अलग अलग झेली है। क्योंकि आज हम एक साथ हैं और आज प्रदेश में हमारी अध्यापक शिक्षक संवर्ग की स्थिति मजबूत है। मेरा आज सबसे निवेदन है, मैं आजाद अध्यापक शिक्षक संघ से जुड़ा हुआ हूं और मैं अपनी पूरी कोशिश की जान लगा दूंगा कि भरत भाई को संयुक्त मोर्चा छोड़ने नहीं दूंगा। आप सभी अपने अपने संगठन के प्रांताध्यक्ष को ऐसे हाथ में रखे और उनको बिल्कुल खुले शब्दों में कह दें कि अगर संयुक्त मोर्चा छोड़ा, इसलिए संघर्ष संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अंतिम प्रयास तक सफल होगा और हम इसमें जीतेंगे। क्योंकि 2 दिन संयुक्त मोर्चे पहले भी बने थे, थोड़े दिन में टूट जाते हैं, निचले स्तर तक बेचारे बिजाते रह जाते हैं। उनका क्या दोष उन लोगों का? बड़ी मुश्किल से लोगों को इकट्ठे करके जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे लाना पड़ता है। जो लोग पदाधिकारी नाम के बनाए जाते हैं उन्हें, और उनको जो संघर्ष करना होता है, संघर्षों में कितनी कठिनाई होती है, लोगों को कितने जवाब देने होते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा 2 साल पहले का, मैंने कहा यार चलो ना भोपाल क्या है, पदाधिकारियों की खुजली चलती है जो जाते हैं, यार हमने तो नहीं कहा क्या, ये कोई बातें होती है, ऐसी बातें सुनने को मिल रही है। मुश्किलें होती है, लोगों को तराजू में मेंढकों को तोलना और शिक्षकों को इकट्ठे करना एक समान है, एक साथ बैठते नहीं, एक को लाओ तो दूसरा चला जाए। तो ऐसी इस प्रकार की निचले स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, विशेषकर शहरों में तो लोग, अधिकांश लोग नहीं निकलते हैं, बहुत कम गिने चुने लोग आते हैं। इसलिए मेरा इस चीज पर विशेष ध्यान दिलाना है आपकी ओर। प्रदेश के लोग अगर हमारे प्रांताध्यक्ष को ये बात बोलेंगे तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो मोर्चे से हटेंगे। बस धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे पड़ोस के राज्यों में सब प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है और मामा जी हमारे यहाँ छलावा करते जा रहे हैं। आखिर ऐसी दोगली नीति क्यों, और वो भी शिक्षक के साथ ऐसी दोगली नीति क्यों? कई हमारे शिक्षक साथी, अभी थोड़े दिन पहले हमने एक जिले में सुना था कि 3 शिक्षक साथी एक साथ रिटायर हुए, उसमें से एक शिक्षक साथी के आंखों में ऐसे आंसू थे कि वो फूट के रोता हुआ घर गया। क्या इसकी हाय मामा जी को नहीं? साथियों, हमें अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने आए हैं, क्योंकि हम पिछले 20 सालों से हमें नए कैडर में लिया जा रहा, आपको यह बना दिया तालियां बजाओ, आपको यह दे दिया तालियां बजाओ, हमने अचार दे दी, रोटी दे दी, पापड़ दे दी। अरे तो पेट कहां भरना है? वो पेट भरने इतनी चीजें तो दो। और हमें परिवार को, हम जब रिटायरमेंट हो जाएंगे तो हमें जब माला पहनाएंगे तो माला पहनाते समय पूछेंगे, बाद में पूछेंगे कि पापा जी क्या है, माता जी क्या, तो हमें अब उनकी कैसे सेवा करेंगे? कि जो शिक्षक का सम्मान करेगा वही प्रदेश में राज करेगा।
साथियां बैठे हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, उनके सामने पर कुछ नहीं है, क्योंकि उनकी जब मैं कहानी सुनता हूं तो मुझे लगता है कि वाकई में संघर्ष का जीवन उदाहरण नाम हमारे यहाँ पर बीच में मौजूद है। तो नीमच की लाल माड़ी धरा से आपको नमन करता हूं और मैं आपसे वादा करता हूं कि नीमच हमेशा अध्यापक संघर्ष साथियों में सब साथ रहा है, चाहे किसी संगठन ने किया है। अब मैं यहाँ इस मंच से भी आह्वान करूंगा कि सब साथ लेकर लड़े, एक लड़े, और जब भी अगस्त क्रांति हो तो वो अगस्त क्रांति सरकार को याद आ जानी चाहिए जो इतिहास में हो गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। साथियों, सुना आपने नीमच के जाबाज साथियों को जिन्होंने सभागृह में अपनी आवाज को बुलंद किया। मध्य प्रदेश के सैकड़ों शिक्षकों अध्यापकों के बीच में अपनी आवाज को इस तरह से नीमच जिले की ओर से रखना एक बहुत बड़ी बात होती है। साथियों, अभी एक और आवाज हमें सुनाना है आपको। बैरागी मैडम ने भी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बात को इस सभागृह में रखी और सभी लोगों को अचंभित किया। तो चलिए सुनते हैं बैरागी मैडम को और उनकी आवाज को, उनके उद्बोधन को। वीडियो को आप पूरा देखें। माता की अभी सारे हाथ खड़े नहीं हुए, पेंशन चाहिए हमको। भारत माता की। हम जो अपने साथ 100 साथियों का नेतृत्व लेके आया है, आप सबको अच्छी तरह से विदित है कि हम यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं। हमारी सबसे बड़ी मांग है ओपीएस। सारी जो छोटी छोटी मांगे हैं उसके दरकिनार रह जाती है। न फूलों से न कलियों से न वो आती है डाली से, न फूलों से न कलियों से न वो आती है डाली से, जो आनंद हमें यहाँ आएगा आपकी ताली से। बिना मैंने एक शब्द यूज करा आपके साथ, राष्ट्र निर्माता। हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं, आने वाली भावी पीढ़ी को तैयार करते हैं। सोच लेना, एक ड्राइवर गलती करेगा तो मात्र 20-25 जाने जाएगी, एक ने गलती कर दी पूरी भावी पीढ़ी बदल जाएगी। बदलती है, बदलती है। इसलिए हम कोई गलती नहीं कर सकते, इस राष्ट्र का निर्माण करते, पूरे विश्व में इस भारत का परचम फैलाते। फिर हमारी ये दिन दशा अपने आवाज शासन तक कब पहुंचेगी, जब हम खुद जागरूक बनेंगे। हम खुद ही ये सोच लें हमारा साथी जा रहा है, वो पेंशन लेके आएगा तो हमें भी मिल जाएगी, तो कहां से मिलेगी। आने वाली जो अगस्त की क्रांति है उसमें ऐसा होना चाहिए आपका एक एक साथी 100 व्यक्तियों को तैयार करे, तब जाके वो क्रांति सफल होगा। खुद ही को ऊपर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता दे कि रजा क्या है। ईश्वर कब देगा, जब आप उसको लेने के लिए तैयार रहेंगे। परमात्मा ने भी कहा कि कर्म करिए, जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे तो हमें पेंशन कहां से मिल जाएगी। शासन तो यही चाहती है कि आप अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाओ, आप में फूट डालो, राज्य करो की नीति में वो सफल हो जाए। मैं मानती हूँ सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाली सकारात्मक सोच रखी है, नकारात्मक नहीं। आपके मन में यदि रहा कि हमें पेंशन मिलेगी तो मैं दावे के साथ कहती हूं निश्चित आपको पेंशन मिलेगी। कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती है, क्योंकि पेंशन हमारा अपना अधिकार है, सरकार का नहीं है। पेंशन लेना, क्योंकि आप जानते हो कि जब जो व्यक्ति पूरे जीवन भर आज उसके हाथ में 60,000 रुपए और यदि उसको 1200-1500 मिलेगा तो वो वैसे मानसिक रूप से प्रताड़ित हो जाएगा, वो जी नहीं पाएगा 65 वर्ष के बाद। क्योंकि अब आपका भी वही दायित्व है जो एक पुरुष का होता है। इस क्रांति के युग में, इस अर्थ युग में, इस कलयुग में आपका भी वही कर्तव्य बनता है। तो आप भी अपनी बहनों को अपने साथ लाइए, उस अगस्त की क्रांति को पूर्णतः सफल बनाइए। मेरा यही पूर्ण कर्तव्य निवेदन है कि अपनी संख्या बल को बढ़ाइए। संघीय शक्ति का युग है। एक बार फिर से भारत माता की जय, भारत माता की जय। नीमच जिले के हमारे जाबाज साथियों ने किस तरह से उद्बोधन दिए, पूरे आत्मविश्वास के साथ शासन तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए अपने उद्बोधन को बहुत ही जोरदार रूप से व्यक्त किए। इसके साथ ही नीमच जिले की कई समस्याओं को पदाधिकारियों के बीच में भी रखा। प्रांतीय पदाधिकारियों की भी सबसे मुलाकात हुई और हमारे साथी इस सभागृह में नीमच जिले से दिखाई दे रहे थे, उपस्थित हुए थे। तो निश्चित ही आने वाले समय में भी नीमच से इसी प्रकार से हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में भोपाल में उपस्थित होंगे। जैसा कि आपको विदित है, 20 अगस्त को भोपाल में एक बहुत बड़ा सम्मेलन संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में होने जा रहा है। हमें इसलिए भी वहां उपस्थित होना है क्योंकि चुनाव से पहले यह हमारा अंतिम जो आंदोलन होगा, इसके तहत ही शासन हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर होगी। तो निश्चित ही हमें पुरानी पेंशन और वरिष्ठता बहाली के लिए
कोशिश करना है, जैसा कि हमारे पदाधिकारी कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों से बार बार निवेदन किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में अब भोपाल हमें पहुंचना है और पुरानी पेंशन की लड़ाई में सम्मिलित होना है। तो साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें।